इस मौजूद हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता हूँ। आपको मैं 6 दिन दे रहा हूँ। 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें। जून के महीने में इलेक्शन अनाउंस करें और असेंबली डिसॉल्व करें। अगर 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे आप, तो मैं सारी अपनी कौम को लेके वापस इस्लामाबाद आऊंगा। तकरीबन डी चौक के बहुत नज़दीक है और यहाँ पर आपको तरह तरह के लोग नज़र आ रहे हैं, फ्लैग लिए हुए हैं और काफ़ी रश पहले से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कि सुबह में तो यही बताया जा रहा था कि बहुत कम लोग हैं और नज़र भी आ रहा था, लेकिन शायद वो गर्मी की वजह थी या क्या थी, लेकिन अब कुछ लोग यहाँ पर अल्लाह गुल्ला नज़र आ रहा है। लोग हमें चलते फिरते दिखाई दे रहे हैं और ये देखिए स्टॉल्स भी मौजूद हैं और लोग हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक के स्टॉल भी हैं और लेमनेड भी है। उनसे हम पूछते हैं कि ये हकीकी आज़ादी की कोई जंग नहीं है, ये बल्कि इस लफ्ज़ को इस तनाज़र में यूज़ करना जो है, मैं समझता हूँ कि इस लफ्ज़ और इस लफ्ज़ की जो तारीख़ी अहमियत है उसके साथ ज़्यादती है। और इसलिए जो है लोगों का भी एक मसला ये होता है कि फौरी तौर पे तो वो किसी चीज़ से एक्साइट होते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनको भी एहसास होता है कि कोई आदमी जो बात कर रहा है वो क्या वाकई दिल से कर रहा है, उस चीज़ के साथ उसका इत्फाक भी है या जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेक। इमरान खान साहब की अब जो ट्रैक रैकर्ड है ना, जो उनकी पर्सनालिटी का सबसे डोमिनेटिंग किस्म का ट्रेड सामने आया गुज़श्ता 4-5 सालों में, वो ये आया कि उनको कोई ये बताता है कि जितने भी कोई पॉपुलर ख्यालात हैं पाकिस्तानी सोसाइटी में, उनको एक्सप्लॉइट करो और उनको मिसयूज़ करो और उनसे जो है वो पॉलिटिकल माइलेज गेन करो। देखिए, इमरान खान साहब की पार्टी ने जो किया, पहले तो मैं 10 पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं कि हुआ क्या कल परसों। उसके बाद बात करते हैं कि वेयर द पाकिस्तान इज हेडिंग इन द फ्यूचर। सबसे पहले तो एक ऐसी पार्टी जो कि दावा करती है कि हमने 10 मिलियन दरख्त लगाए पाकिस्तान में, सुनामी ऑफ ट्रीज, हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं। उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंचते ही वहां हर दरख्त को आग लगा दी। और दूसरा, ये मजहबी पार्टी बन चुकी, सियासत से हटके मजहबी पार्टी बन चुकी है। और अकॉर्डिंग टू इस्लाम, जो मैंने इस्लामिक लॉ पढ़ा क्योंकि मैं लॉ का स्टूडेंट हूं, इस्लाम के अंदर हालते जंग में भी आप जंग भी जिनसे कर रहे हो वहां जाके दरख्त नहीं काटते आप। और तीसरा, इन्होंने सबसे बड़ा जो धज्जियां उड़ाई लॉ एंड ऑर्डर की, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बताया इनको कि आप H9 में आए और वहीं रहें और जलसा करके वापस चले जाएं। इन्होंने डी चौक का कहा और आज हमारे चीफ जस्टिस साहब उन्हीं को सफाई पेश कर रहे हैं कि शायद इमरान खान को किसी ने हमारा मैसेज सही नहीं पहुंचाया। देखें ये बंदा कितना लाडला है और पाकिस्तान को प्लेट में रख के दे रहे हैं कि आओ और आग लगाओ भाई दोबारा, हमें तुम्हें मैसेज ही नहीं पहुंचा हमारा। पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है और मुश्किलात में इजाफा यूं भी होता है कि IMF पाकिस्तान की जो शराइत हैं, जो रिक्वेस्ट हैं, उनको तस्लीम नहीं कर रहा, चूँकि पाकिस्तान की कोलिशन हुकूमत नहीं चाहती कि तेल की कीमतें बढ़ें। वो उस पर IMF से मुज़ाकरात में गए और IMF कह रहा है कि आप जो सब्सिडी देना चाह रहे हैं वो हमारे इस प्लान का हिस्सा नहीं बन सकती। तो क्या IMF की जो ये एक तरह से सख्त शराइत हैं, उसके पीछे पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है, क्या वो भी इनके पेश नज़र हैं? क्या इन्होंने इल्जाम लगाया ऊपर आरजू की ये पुलिस ने जलाए हैं, लेकिन इन्होंने खुद जलाए हैं कि किसी ने इन लोगों को कहा था कि आग लगाने से आपके आंसू गैस का जो है वो असर नहीं होगा। उनकी वीडियोस मौजूद हैं। तीसरा मेरा पॉइंट इसके एहतजाज है कि जियो के ऑफिस के ऊपर उसके शीशे तोड़े गए, उस पर हमला किया गया। चौथा मुझे एहतजाज है कि सहाफियों पे कराची में एक खातून सहाफी के ऊपर अटैक किया गया और हर जलसे में इन्होंने अपने हर जगह पे हर गैदरिंग में इन्होंने सहाफियों को निशाना बनाया। उसके बाद 5 लोग ये कहते हैं कि हमारे मर गए हैं। मैं तो उनको खैर शहीद ही कहूंगा क्योंकि बेचारे तब्दीली का ख्वाब लेकर दुनिया निकली भी है, चाहे ये झूठे लोग हैं। 5 लोग मर चुके हैं, एक कांस्टेबल शहीद हो चुका है। मेरा इस कौम से ये क्वेश्चन है, उनके बच्चे कौन पालेगा? PTI पालेगी? नून लीग? 7वां नंबर मेरा पॉइंट है कि ना तो इनके साथ लोग निकले, ना एलीट निकली जो इनके आगे पीछे है। आज इस एलीट के खासकर मैं एनालिसिस करना चाहूंगा कि ये जो इस वक्त हमारे PTI के लोग हैं कौन? कौम ने इनकी आवाज को रिजेक्ट किया है बड़े बुरे तरीके से, ये माने या ना माने। उसके बाद मेरा इसी एलीट के साथ मेरा 9वें नंबर पर 8वें नंबर पर पॉइंट था, खुसरो बख्तियार साहब कहां थे? उस्मान बुजदार साहब कहां थे? ये इनकी रूलिंग एलीट है। ये नवाब इब्ने नवाब है जो खुसरो बख्तियार साहब है, ये कहां थे? आप लोगों के बच्चों की डेड बॉडीजों पे सियासत करना चाहते हैं और आप खुद आते भी नहीं है।
अपने बच्चे आपके लंदन में बैठे हैं, अपनी खवातीन आप कहते हैं बापर्दा है, और लोगों की बच्चियों को कहते हैं कि आके वहां पे नाचो डीजे बट के गानों पर। और उसके बाद में ये एक जो नवा पॉइंट है, मैंने यहां तक भी नोट किया है कि इनके कई जो लोग थे उन्होंने जानबूझकर गिरफ्तारियां दे के पंखों के नीचे बैठ गए। बिल्कुल जानबूझ के लाहौर से कुछ इनकी रूलिंग एलीट जो है उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद कौन जाएगा, थाने में बैठते हैं, चल के गपशप लगाते हैं। खान साहब छुप के बैठ गए जाके पेशावर में, और सिर्फ पेशावर की हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल किया गया है, गवर्नमेंट के पैसों को इस्तेमाल किया गया है। मिर्जा आप गौर से देखें कि हमारा अनोखा लाडला खुद हेलीकॉप्टर में आया है, लोग मोटरसाइकिलों पर पैदल जलील हो रहे हैं। अपने बच्चे लंदन में हैं, अपनी बीवी बापर्दा घर में बैठी है, और लोगों को कह रहा है अपने बच्चों को भी लेकर आओ और खवातीन को भी लेकर आओ, और खुद हेलीकॉप्टर में है। क्योंकि लोग इनके जलसों में जाते हैं, तो डेटिंग करने जाते हैं, वहां गाने सुनने जाते हैं डीजे बैठ के। आज वो मार खाने थोड़े आएंगे। मैंने तो आपके सेगमेंट में कहा था कि पिछली दफा भी मार खाने के लिए कादरी साहब के लोग आगे खड़े हुए थे, ये तो भाग के थे सारे बच्चे। ये लौंडे लपाड़े तो सिर्फ ट्विटर की हत्या के सपोर्टर हैं, इससे आगे के सपोर्टर है नहीं। अब उसमें मैं आगे मजे की बात बताता हूं, जो इस वक्त मैंने आपको 10 पॉइंट तो मैंने ये टच किए, लेकिन मुझे ये बताएं कि इस वक्त फार्मूला IMF का आपका जो सेशन है वो खत्म हो चुका है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला सर।